फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि इतने कम समय में प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको रामबाण तरीका बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करिएगा ताकि आप लोग अच्छे से अपने पेपर को क्लियर कर सकें। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, जो कि 5 तरीके हैं जिससे आप एक्चुअल में कर सकते हैं पेपर के। मतलब कि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट हाँ, अगर आप ये अप्लाई करोगे अपने रिवीजन प्रोसेस में तो ये ज़रूर सफल होगा। सबसे पहले तो आप जो है सिलेबस उठाइएगा। सिलेबस में सिर्फ मेनली वो टॉपिक पढ़िए, मतलब टॉपिक सारे पढ़िए, लेकिन किसी टॉपिक का अब जो समय कम है तो डीप में मत पढ़िए। जैसे हर क्वेश्चन का एक अंदर मतलब डीपली मत पढ़िए, उसका ऊपर ऊपर पढ़िए। कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर का सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ कि उसका मैंने पढ़ लिया, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके कौन कौन से प्लेस थे। और आपको क्या करना है, किसी चीज़ का रट्टा मत मारिए आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप नेट के थ्रू, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट मतलब इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो मेरे चैनल से बने रहेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर MCQs वगैरह अपडेट दे रही हूँ। मेरी वीडियोस जाके चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको क्या करना है कि इस मतलब इम्पॉर्टेंट MCQs वगैरह हर टॉपिक से रिलेटेड MCQs देखना शुरू करिए। उससे क्या होता है, बहुत हेल्प मिलती है और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। और किसी चीज़ को बस उसको देख कर हटा दिए। MCQs ध्यान से देखिए, आपके माइंड में बैठ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में वो MCQ आ जाएगा। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल दें तो अगर TGT का पेपर है, ठीक है, TGT के पेपर अब बचे हैं मुश्किल से 6 दिन। तो आपको अपना सिलेबस इस तरह से डिवाइड करना है कि आप 6 दिन में हाफ करके डिवाइड करेंगे तो कम से कम आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और डिवाइड करने के बाद और आप उसमें अच्छे से अपना वीडियोस देखिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, लेकिन डीप इन्फॉर्मेशन मत निकालिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पढ़ाई के आवर्स चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि अब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। और सबसे अच्छा टाइम कब होता है, अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ लें। अगर आप मॉर्निंग में उठ के मतलब जितने जो भी नेट पे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, यानी अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो सुबह का इफ़ेक्ट कुछ और ही होता है। सुबह अगर आप मॉर्निंग में, अगर आप कोई 4 बजे नहीं उठ पाता, कोई 5 बजे भी नहीं उठ पाता, यदि आप 5, 6, 7 इवन इतने टाइम पे उठ के आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज देगा। ये आपके माइंड पे बिठा लेगा कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। इसलिए आपको अपने आवर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। दिन में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए। और क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि बैठे रहो घंटों, लेकिन आपको करना क्या है कि 1 घंटा बैठ गए, आधा घंटा बैठ, जितनी देर आपका मन लगे। लेकिन जितनी देर मन लग रहा है उतनी देर में अच्छे से टॉपिक्स को देख लीजिए। अब क्या है, रट्टा मत मारिएगा, सिर्फ टॉपिक्स को आपको देखना है, ठीक है। इससे आपका पेपर क्या होगा, ईजी हो जाएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे कि इंग्लिश में जैसे ऑथर्स वगैरह का नाम, या हिंदी में भी जो लिटरेचर है, ठीक है, वो कैसा होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे जो पोएम है जो इसकी समरी, तो उसका क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाके समरी देख लेनी है एक बार। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या है कि जैसे पैराडाइज़ लॉस्ट है, ठीक है, तो उसका मैंने क्या करा, पैराडाइज़ लॉस्ट के अंदर बिल्कुल मत देखिए कि उसके अंदर एक एक पॉइंट क्या है, नहीं, ये सब नहीं देखना। आपको ये देखना है कि पैराडाइज़ लॉस्ट है किसके ऊपर। क्योंकि जो क्वेश्चन में MCQs आते हैं ना, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि पैराडाइज़ लॉस्ट है किस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ से रिलेटेड MCQs के आंसर्स आएंगे, आप उसको ईजिली टिक कर दोगे कि हाँ, ये चीज़ कुछ इस चीज़ से रिलेट कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए अगर आपको किसी टॉपिक से कि वो रिलेट कर रहा, तो भी आप टिक करके आपके क्वेश्चंस ईजी हो सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा 500 नंबर का होगा, आपको ये पता ही होगा। 125 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, आपको ये भी पता होगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और आपको बता दें कि अगर आप एक काम ज़रूर करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा। उस क्वेश्चन को भले ही आप तुक्के में कराओ, लेकिन कर ज़रूर आना। क्योंकि देखो, नेगेटिव मार्किंग से यही तो फ़ायदा होता है कि अगर आप क्वेश्चन कर भी आए तो गलत है तो कोई बात नहीं, और बाय चांस, बाय लक वो 1 नंबर आपको मिल गया तो 1 नंबर आपका मतलब
पेपर क्लियर भी करवा सकता है, ये भी आपको पता होगा। इस वजह से अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए मैं यूं ही अपडेट्स लाती रहूं। ओके, थैंक यू।